आदमी को खाता है, वो भगवान का नाम का शक्ति से वो शेर भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में दो पांव खड़े किए और जिस प्रकार भालू नाचता है उस प्रकार से बाघ भी नाचने लगा। ये भगवान कृष्ण का भक्ति का फल, इनकी शक्ति है। जब आप समर्पित भगवान में हो जाते हो तो भगवान आपके काम को कर देते हैं। आज जो है खूब सुंदर से कर्दम ऋषि ने भजन किया। उनके घर में जो कपिल भगवान आए थे, अपने माँ को भक्ति कैसे करे ये सिखा रहे थे। जब वो माँ देवहूति सुनने लगी और सुनते सुनते इतने भोर विघ्न हो गई माँ देवहूति कि वो गंगा का रूप धारण कर लिया और पानी की तरफ बढ़ने लगी। और उसी से शास्त्रों ने कहा है कि माँ गंगा बन गई हो। जब साधक भगवान का भक्ति करने लगता है ना तो परिवार को भूल जाता है। क्या बेटा है, क्या पत्नी है, क्या माँ बेटा है, सब भूल जाता है और भगवान की तरफ बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं सो जानत जेहु देहि जनाई और पारस परसि कुधात सुहाई। जो भगवान को जान लेता है वो पारस पत्थर की तरह बन जाता है। जब लोहा सटे तो लोहा सोना बन जाता है। क्यों? एक बार की बात है, एक कथावाचक कथा कह रहा था और कथा में क्या कह रहा था कि हरिद्वार के गंगा के बालू में पत्थर है, जो उस पत्थर में एक पारस पत्थर छुपा हुआ है और जो पारस पत्थर को पा लेगा उस पारस पत्थर को लेके आएगा और जो लोहे में टच करेगा तो लोहा सोना बन जाएगा। तो सारे व्यक्ति को लालच हुआ, सारे व्यक्ति तो नहीं, एक व्यक्ति क्या किया, पंडाल से तुरंत खड़े हुए अरे महाराज से पूछा कि हरिद्वार में मिलेगा? बोला हाँ हरिद्वार में। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। क्या करूंगा जाकर के वहां पे? जाना और एक हाथ में छोटा सा लोहा ले लेना और जाना, पत्थर उठाना, लोहा में छुलाना, तो जब लोहा सोना बन जाना तो जाएगा ना तो पत्थर को रखना और यदि लोहा सोना ना बने तो पत्थर को जोर से उठाना और समुद्र में फेंक देना। बोला ठीक है। हुआ वही जो गुरुजी ने बताया। वो साधक गया गंगा में और हरिद्वार में जाकर के पत्थर उठाए, सोना में टच कराए, पत्थर सोना ना बने, पत्थर को उठाए और बीच गंगा में पत्थर को फेंक दे। रोज रोज 50 बार 100 बार यही करे, रोज उठाए पत्थर और लोहा सोना बने नहीं, पत्थर फेंक दे। महीना 2 महीना तक ये काम किया बेचारा, वो थक गया। उसने क्या किया, अंतिम दिन भगवान से विनती किया कि हे भगवान आज कृपा करना, वो लोहा जो है सोना बन जाएगा, वो पत्थर मिल जाना, ऐसे आप कृपा करना। बोला ठीक है जाओ। अब वो गया, उठाया 5-6 पत्थर, उसको आदत बन गई थी उठाना, सताना और फेंकना। 5-6 पत्थर को फेंका और 7वां पत्थर जैसे उठाया और जैसे लोहा में टच किया, लोहा सोना बना और उसको फेंकने का आदत। पत्थर को ऐसे उठाया और पत्थर को जोर से गंगा में फेंक दिया। और जैसे भैया गंगा में पत्थर फेंका, उसका नजर खुला, देखा कि हाथ का जो लोहा है लोहा सोना बन गया है। अब बताइए वो क्या किया, ऐसे माथा में हाथ रखा और कहा कि मेरे भाग्य में ये पत्थर नहीं था। उसी प्रकार ये जिंदगी में हम लोगों का है। जब बुढ़ापा आता है, जब मरने लगते हैं, तब ये सोचते हैं हे भगवान हमने भक्ति नहीं किया, जवानी ऐसे ही चला गया। भाई मेरे मित्रों, जवानी को ऐसे जाने मत दो। जिस प्रकार परीक्षित ने राजा ने सुना कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो नाचने लगा, वो भक्ति करने के लिए और दौड़ पड़ा। ठीक उसी प्रकार कि हमारे अंदर में श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए, तो हम भी परीक्षित राजा की तरह भगवत को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे क्षमता होनी चाहिए। और कपिल देवहूति का संवाद भगवान ने सुनाया। सुनाने के बाद भगवान ने कहा कि देखो मैत्री मुनि और विदुर का संवाद है, और उस कथा को भी परीक्षित को सुनाया सुखदेव ने। इसके बाद भगवान कहाँ आए, उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा में। उत्तानपाद प्रियव्रत की जो कथा में आए, उसी वंशज में एक ध्रुव नाम के भगत का जन्म हुआ था।
उनकी दो पत्नी थी, जिनका उत्तानपाद का, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। तो सुंदर नीति और जो सुनीति है, उनके गर्भ से ध्रुव के जैसा बच्चा का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का एक बालक का जन्म हुआ, दोनों भाई का। ध्रुव ने सोचा कि भैया मैं अपने माँ के आदेश तो पालन करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि मैं राजमहल में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। अब जो है ध्रुव ने बिना सोचे विचारे राजमहल की ओर गया और अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहा। वहीं पे उनकी सौतेली माँ थी, दूसरी माँ, उसे पकड़ करके बाहर निकाला। उन्हें तुम्हें बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हें बैठना ही है, जाओ तुम भगवान की गोद में जाकर बैठो, और दूसरा जन्म मेरे गर्भ से होना तेरा, तो फिर तू यहाँ बैठ सकता है। उसे फटकार करके भगा दिया वहां से। ध्रुव जी आए बड़े रोते रोते माँ के पास और कहने लगे, हे मैया ऐसे बात है। मैया कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे माँ ने ठीक कहा है कि तुम क्या संसार के गोद में बैठोगे, जाओ तुम भगवान के गोद में बैठने के लिए कहा है, तो भगवान के गोद में बैठने के लिए चले जाओ। और ध्रुव जी को वन की ओर माँ ने भेजा, जाओ तो भगवान को साधना करो। और माँ ने बहुत सारा उपदेश बताया और ध्रुव जी वन की ओर निकल पड़े। जैसे वन की ओर ध्रुव जी गए, उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। नारद जी कहते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो, बताओ। ध्रुव ने कहा कि आप कौन हो, पहले आप अपना परिचय दो। ध्रुव ने पूछा नारद से कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दो। नारद ने कहा, हम नारद हैं, हम ब्रह्मलोक से आए हैं, बताओ तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो। बोले मैं उत्तानपाद का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, भगवान को पाने के लिए साधना करने के लिए आया हूँ। बोला हाँ। उसने कहा, रे बेटा जंगल में मत आओ, जंगल में बड़ा बड़ा शेर रहता है, वो तो तेरा ब्रेकफास्ट कर जाएगा, नाश्ता कर जाएगा। तो ध्रुव ने क्या कहा सुनिए। ध्रुव ने कहा कि मेरे माँ कहती थी, ध्रुव ने कहा कि मेरे माँ कहती थी कि शेर के अंदर में भी भगवान होता है, तो बताओ तो भगवान मुझे कैसे खाएगा, मुझे नहीं खा सकता, मुझे विश्वास है। उसने कहा कि सांप रहता है, सांप 10 लेगा। वो कहता है माँ ने कही थी कि अजगर के सांप के अंदर में भी भगवान होता है, वो तुझे कुछ नहीं करेगा, तुम तो केवल साधना करना। अब ध्रुव को थोड़ा संशय हुआ कि आप तो नारद नहीं हो सकते। नारद वो होते हैं जो अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। मैंने सुना जिसको नारद का दर्शन हो जाता है उसको भगवान मिलना निश्चित है। नारद ना मतलब होता है नहीं, और रद मतलब होता है जो नहीं।